92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान रिचा अनिरुद्ध के साथ। दूसरों के साथ वो व्यवहार ना करें जो आपको अपने लिए पसंद नहीं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध। और दिल्ली मेरी जान में इस हफ्ते हम बात कर रहे हैं आने वाले मॉनसून्स में वाटर लॉगिंग की समस्या से निपटने की। इस पूरे हफ्ते में हमने बात की पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से, एमसीडी के अधिकारियों से और साथ ही दो विधायक अलका लांबा और आदर्श शास्त्री हमारे स्टूडियो में आए और उन्होंने अपने अपने क्षेत्र के लोगों के सवालों के जवाब दिए। लेकिन जब हम बात करते हैं दिल्ली की तो अब एनसीआर के बिना दिल्ली भी शायद अधूरी है। तो आज मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं गुड़गांव के एमएलए उमेश अग्रवाल जी। नमस्कार, मैं उमेश अग्रवाल गुड़गांव विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का विधायक बोल रहा हूं। मैं आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं 92.7 बिग एफएम के इस कार्यक्रम में। आप गुड़गांव से संबंधित, हरियाणा सरकार से संबंधित या भारतीय जनता पार्टी से संबंधित मुझसे जो अपेक्षित प्रश्न करना चाहते हैं, आप सभी का स्वागत है। मैं प्रयास करूंगा अपनी क्षमता और योग्यता के अनुरूप आपको आश्वस्त कर सकूं। आप सभी का स्वागत है। हमारा नंबर है 39927927। कॉल लगाइए और पूछिए उमेश जी से अपने सवाल। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध 92.7 बिग एफएम पर। चुनाव के दौरान आपके क्षेत्र के उम्मीदवार आपसे पहली, दूसरी, तीसरी बहुत सारी मुलाकातें करने आते हैं, लेकिन जीतने के बाद आप उनसे कितनी बार मिल पाते हैं, मुद्दा ये है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध। और दिल्ली मेरी जान में हमने शुरुआत की है आपके क्षेत्र के विधायकों को सीधे आप तक लाने की। अब तक बहुत सारे विधायक, दिल्ली के बहुत सारे मंत्री दिल्ली मेरी जान में आ चुके हैं और हमारे लिसनर्स के सवालों के सीधे जवाब दे चुके हैं। आज जब बात हो रही है वाटर लॉगिंग से निपटने की तैयारियों की और हम दिल्ली की बात कर चुके हैं, आज बारी है गुड़गांव की। तो गुड़गांव के एमएलए उमेश अग्रवाल जी आ चुके हैं स्टूडियो में, मेरे साथ जुड़े हुए हैं और हम इंतजार कर रहे हैं आपके कॉल्स का। आप कॉल लगाइए और सीधे उमेश जी से अपना सवाल पूछिए। मेरा नाम किरसनवीर सिंह चौहान है। गुड़गांव सिविल लाइन में मेरा रेजिडेंस है। राजीव चौक की तरफ टर्न करते गुड़गांव की तरफ जब भी बारिश होती है तो वहाँ सारा पानी भर जाता है राजीव चौक के आसपास। जो ही राजीव चौक से आप सिविल लाइन की तरफ निकलते हैं, सड़क के दोनों तरफ इतनी भारी लोगों ने, रेजिडेंशियल वालों ने पूरा इंक्रोच कर रखा है रोड को अपने पर्पज के लिए। किसी ने गार्डन बना रखा है, पूरा रोड दोनों साइड का जो फुटपाथ है वो सारा इंक्रोच कर रखा है और पब्लिक को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है। कृष्णवीर जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। ये जो राजीव चौक के बाद सिविल लाइंस का एरिया है, यहाँ पर वास्तव में वाटर लॉगिंग की बहुत भारी समस्या है और जैसा आपने बताया इंक्रोचमेंट है, बिल्कुल ये ठीक की जानी चाहिए। एक तो पूरे गुड़गांव में कहीं पर भी ठीक ढंग से ऑपरेशनल कोई ऐसे सिस्टम नहीं है रिचार्ज जो है पानी को कर सके, रेनी वाटर को, बरसाती पानी को जो रिचार्ज कर सके। रेनी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। इस क्षेत्र में खास तौर से बहुत आवश्यकता है और मैं प्रयास करूंगा कि जल्दी ही इस काम को मैं कर दूं। मैंने अधिकारियों को बोल दिया है, उम्मीद है कि ये काम आपका बिल्कुल जल्दी करा के देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया किशनवीर जी हमको कॉल लगाकर अपना सवाल पूछने के लिए। अगर आप लोग भी गुड़गांव के एमएलए उमेश अग्रवाल जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं या कोई समस्या अपनी उन तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 39927927। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध 92.7 बिग एफएम पर। अ वेरी गुड मॉर्निंग। अभी तो बारिश शुरू नहीं हुई है, लेकिन जब होगी तो दिल्ली एनसीआर का क्या होगा कोई नहीं जानता। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध। और दिल्ली मेरी जान में हमने यही मुद्दा इस हफ्ते उठाया है कि जब दिल्ली में जल्द ही बारिश शुरू हो जाएगी और हर कोई चाहता है कि बहुत अच्छी बारिश हो, मानसून में कोई कमी ना आए, लेकिन मानसून के साथ साथ होने वाली तकलीफें ना आए, यही हमारी कोशिश है। और इसीलिए हम अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव से बात कर रहे हैं कि क्या तैयारी की गई है मानसून में होती वाटर लॉगिंग से निपटने की।
आज मेरे साथ स्टूडियो में हैं गुड़गांव के एमएलए उमेश अग्रवाल जी, जो दे रहे हैं हमारे लिसनर्स के सवालों के जवाब। हाय गुड़गांव दिल्ली, मैं केशव बोल रहा हूँ। गुड़गांव की जितनी भी आपकी रोड्स हैं बेटर करिए, बेसिकली माता रोड। बारिशों में बेसिकली पानी ज्यादा जमा हो जाता है क्योंकि बिकॉज सड़कें अच्छी नहीं है। सड़कों को रिपेयरमेंट कराएंगे तो ऑब्वियस है बारिश में पानी रुकेगा नहीं, और बारिश से पानी रुकेगा नहीं तो ट्रैफिक नहीं लगेगा। एमएलए साहब से बोलना चाहूंगा कि बिल्कुल काम कराइए और इसको बेटर कराइए। केशव जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वाटर लॉगिंग की समस्या गुड़गांव में बहुत ज्यादा है, और जो आपने कहा कि सड़कों की स्थिति ठीक होनी चाहिए, सड़कों की स्थिति तो काफी ठीक है, लेकिन बरसाती पानी की निकासी गुड़गांव में बिल्कुल नहीं है। इसकी कोई प्लानिंग भी नहीं की गई। खास तौर से जो आपने माता रोड का जिक्र किया, माता रोड तो एक नदी के रूप में बदल जाता है थोड़ी सी बारिश होने पर ही, लेकिन विशेष तौर से माता रोड पर एक समस्या है कि वो 900 मीटर का एरिया होने के कारण एम्यूनिशन डिपो के 900 मीटर में हम माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के कारण कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं। हमने एक पिटीशन उसमें स्पेशल माननीय उच्च न्यायालय में डाली है, और उस पिटीशन पे जल्दी हमें उस काम करने की इजाज़त मिलेगी, और इसकी सारी व्यवस्था हम अच्छी करेंगे और इस सड़क को सबसे सुंदर सड़क बनाएंगे। उमेश जी, आप हमारे सुनने वालों को एक ये वादा कर सकते हैं कि इस बार अब जो बारिश शुरू होने वाली है तो वैसी वाटर लॉगिंग नहीं होगी जैसी पिछले सालों में रही है गुड़गांव ऋचा में? जी, इस बार की बारिश के लिए तो मैं वादा नहीं कर सकता जी। क्योंकि बारिश कभी भी शुरू हो सकती है, और बहुत अच्छी योजना हमने अभी तक इसमें नहीं बनाई है, क्योंकि ये योजनाएं जो वाटर हार्वेस्टिंग की हैं, वाटर लॉगिंग से जो ड्रेनेज बनानी पड़ती है, सारा करना पड़ता है, अभी हम फ्रैंकली नहीं कर पाए हैं। जी। इस बार तो ये समस्या आएगी, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ कि अगले वर्ष आपको ये गुड़गांव में कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। बहुत अच्छी बात है कि उमेश जी ने इतनी ऑनेस्टी के साथ गुड़गांव के लोगों को ये मैसेज दिया है कि इस साल भी हो सकता है थोड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़े, लेकिन इन्होंने तैयारियां शुरू कर दी हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग या जैसा भी सीवर का मैनेजमेंट भी शुरू कर दिया है, ताकि अगले साल जब बारिश हो तो गुड़गांव के लोगों को तकलीफें ना हो जो अभी तक होती रही हैं। अगर आप लोग भी गुड़गांव के एमएलए उमेश अग्रवाल जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो मुझे कॉल लगाइए। 39927927 है हमारा नंबर। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध 92.7 बिग एफएम पर। अ वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सब लोग सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, और मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। और दिल्ली मेरी जान में इस हफ्ते बात हो रही है आने वाले मॉनसून में वाटर लॉगिंग की समस्या की। इस हफ्ते हमने बात की दिल्ली के अलग अलग इलाकों की, दिल्ली की अलग अलग अथॉरिटी से सवाल पूछे, लेकिन एनसीआर के बिना दिल्ली भी तो अधूरी है। तो आज हम बात कर रहे हैं गुड़गांव की। ऐसा लगता है बहुत डेवलप्ड शहर है, बहुत प्लान्ड सिटी है, लेकिन गुड़गांव के लोगों की भी बहुत सारी तकलीफें हैं। कई जगह ऐसी हैं जहां पर पानी जमा हो जाता है जब बारिश होती है, और ऐसी तमाम समस्याओं के समाधान के लिए, लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं गुड़गांव के एमएलए उमेश अग्रवाल जी, जो दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। मेरा नाम अनुकंपा है और मैं सेक्टर 21 कापासेरा बॉर्डर में रहती हूँ। कापासेरा का जो बॉर्डर है ये दिल्ली उद्योग विहार और गुड़गांव की कनेक्टिविटी में आता है। यहाँ पे इतनी वाटर लॉगिंग हो जाती है कि ऑफिस के लिए जाने और आने में एक से 1.5 घंटे का वेट करना पड़ता है। यहाँ पे ऑटो वाले वैसे ही इतने खड़े रहते हैं कि उसको आज तक कोई पुलिस हटा नहीं पाई है, और उसी की वजह से 1 से 1.5 घंटे का वेटिंग टाइम हो जाता है ऑफिस आने और जाने में। इसके लिए कोई सोल्यूशन है? जी अनुकंपा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। विशेष तौर से जो पुराना दिल्ली रोड जिसे हम कहते हैं, डूंडाहेड़ा से कापासेड़ा वाला रोड, यहाँ पर वाटर लॉगिंग की भी समस्या है, ट्रैफिक की भी समस्या है। उद्योग विहार इंडस्ट्रियल एरिया होने के कारण दिल्ली से यहाँ पर आने वाले लोगों की भी और गुड़गांव से आने वाले लोगों को भी काफ़ी भीड़ रहती है। मारुति फैक्ट्री वगैरह होने के कारण यहाँ पर ट्रोलों की भी काफ़ी भीड़ हो जाती है, और 3 व्हीलर का तो वास्तव में पूरे गुड़गांव में बुरा हाल है। हर चौराहे पर, हर जगह पर, हर सड़क पर इतनी एनक्रोचमेंट करते हैं कि बाकी ट्रैफिक का निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और वाटर लॉगिंग की भी समस्या यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, बरसाती पानी यहाँ भर जाता है। हम प्रयास कर रहे हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया की हमने टाइमिंग अलग अलग कर दी है, वहाँ पर अब ट्रैफिक की समस्या कम हो गई है। इसी तरह से ऑटो वालों पर हम जल्दी नियंत्रण करने वाले हैं। ऑटो की वजह से गुड़गांव में कोई समस्या नहीं रहेगी। हमने उनसे बातचीत भी की है, ऑटो की संख्या को भी नियंत्रित कर रहे हैं, उनकी संख्या भी सीमित करेंगे। मेट्रो के आने से और लोकल ट्रांसपोर्ट ठीक होने से 3 व्हीलर की जरूरत भी कम हो जाएगी, और वाटर लॉगिंग की समस्या का भी समाधान करेंगे। ये एरिया वास्तव में काफ़ी इसकी दयनीय स्थिति है, आपने ठीक कहा, इस पर हम विशेष प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनुकंपा हमें कॉल लगाने के लिए। अगर आप लोग भी गुड़गांव में रहते हैं या गुड़गांव में नौकरी करते हैं
और किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं तो उस परेशानी का समाधान करने के लिए, आपके सवालों के जवाब देने के लिए उमेश अग्रवाल जी यहीं हैं बिग एफएम के स्टूडियो में। कॉल लगाइए 39927927। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध, 92.7 बिग एफएम। कभी खुशी कभी गम, यही हालत होती है बरसात के मौसम में हम सबकी। जब बारिश हो रही होती है तो बहुत खुश होते हैं हम, लेकिन उसी बारिश के बाद जब सड़कों पर पानी जमा हो जाता है, ट्रैफिक जैम हो जाते हैं, हमारी गाड़ी उस पानी में फंस जाती है, तो बड़ा दुख हो जाता है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध। और बारिश में होने वाली वाटर लॉगिंग का मुद्दा ही इस हफ्ते हमने दिल्ली मेरी जान में उठाया और ये समझने की कोशिश की कि कितनी तैयार है दिल्ली आने वाले मॉनसून के लिए। आज हम दिल्ली से थोड़ा सा हटकर गुड़गांव की बात कर रहे हैं और इसलिए हमारे लिसनर्स के सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं गुड़गांव के एमएलए उमेश अग्रवाल जी। अगर गुड़गांव के किसी भी इलाके से रिलेटेड आपकी कोई समस्या है तो हमें कॉल लगाइए, वो यही है जवाब देने के लिए। मेरा नाम ध्रुव सक्सेना है। हम गुड़गांव को एक हाईटेक सिटी बना रहे हैं। क्या हम वहाँ पर पार्किंग की सुविधा बना रहे हैं, जैसे मल्टी लेवल पार्किंग बनाया नोएडा में? ध्रुव जी, आपने ठीक कहा है, गुड़गांव में पार्किंग की काफ़ी समस्या है, लेकिन पार्किंग से ज़्यादा सड़कों पे ट्रैफिक की समस्या है। जितने भी गुड़गांव में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी हैं, उन्होंने जो बेसमेंट में, सेकंड बेसमेंट में या ग्राउंड फ्लोर पे जो पार्किंग करनी थी, उस पार्किंग की प्रॉपर व्यवस्था नहीं की। उसके कारण ग्रीन बेल्ट में गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, उस बिल्डिंगों से बाहर खड़ी होती हैं, मॉल्स के बाहर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, उसके कारण से ट्रैफिक जाम रहता है। इस प्लानिंग को हमें दोबारा से विचार करना पड़ेगा। घरों के बाहर भी जो गाड़ियां खड़ी होती हैं, अब हमने शुरू कर दिया है कि ग्राउंड फ्लोर पे केवल पार्किंग होगी और 2.5 की बजाय 3.5 स्टोरी उसके अंदर हमने पास कर दी हैं। उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे इस समस्या से हमें निजात मिलेगी। हम कुछ मल्टी लेवल पार्किंग भी गुड़गांव शहर में और दूसरे क्षेत्रों में बना रहे हैं। कमान सराय, उद्योग विहार, सेक्टर 29 में मल्टी लेवल पार्किंग बनाने की योजना हमारी है और सेक्टर 29 में तो जो हुड्डा की मार्केट है उसमें तो एक बहुत बड़ी मल्टी लेवल पार्किंग बनेगी, जिसके अंदर 3-4 स्तर की पार्किंग होगी और कुछ स्तर पर उसमें दुकानें भी होंगी और उसका सारा खर्चा लगभग 3,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, वो सारा हरियाणा सरकार वहन करेगी। तो पार्किंग की समस्या का हम समाधान शीघ्र करने वाले हैं। चलिए ध्रुव, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल लगाने के लिए और आपके इतनी बड़ी संख्या में कॉल्स आ रहे हैं। उमेश जी, बहुत सारे लोग आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। सारे सवाल आज हम यहाँ ले नहीं पाएंगे, लेकिन जो भी समस्याएं हैं अगर लोग उमेश जी तक पहुँचाना चाहते हैं तो कहाँ इनसे संपर्क किया जा सकता है, ये मैं उनसे पूछूंगी बस कुछ ही देर में। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान, मेरे यानी ऋचा अनिरुद्ध के साथ। गुड मॉर्निंग। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। और दिल्ली मेरी जान में इस हफ्ते हमने मुद्दा उठाया वाटर लॉगिंग का। हमारे साथ आज जुड़े गुड़गांव के एमएलए उमेश अग्रवाल जी, लेकिन यकीन मानिए गुड़गांव की जनता ने फ़ोन लगाकर सिर्फ वाटर लॉगिंग के बारे में सवाल नहीं पूछे, पार्किंग की समस्या उठाई, सड़कों की समस्या उठाई और साथ ही ऑटो वालों की प्रॉब्लम भी उठाई। तो उमेश जी, अब मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आज इतने सारे कॉल्स आए हैं जिनसे हम नहीं बात कर पाए, ऐसे सभी लोग जो आपसे संपर्क करना चाहें तो कहाँ करें? ऐसे सभी श्रोता जिनको आज आप इस कार्यक्रम में शामिल नहीं कर सके जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो सीधा मेरे मोबाइल पर 9810290552 सीधे मेरे मोबाइल पर संपर्क करें। मेरे कार्यालय पर शीतला माता रोड पर स्थित है, वहाँ पर संपर्क करें। और एमसीजी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन गुड़गांव से संबंधित कोई समस्या है तो एक टोल फ्री नंबर आप लें 1800-180-1817। ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन गुड़गांव का टोल फ्री नंबर है। मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, 1800-180-1817। ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का। और हुड्डा की समस्याओं के लिए हुड्डा डिपार्टमेंट गुड़गांव में बड़ा महत्वपूर्ण है, उसके लिए भी एक नंबर है 1800-180-3030। इन नंबरों पर आप हुड्डा के लिए, एमसीजी के लिए संपर्क कर सकते हैं या सीधे मेरे मोबाइल पर संपर्क कर सकते हैं या मेरे कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का वहां पर स्वागत है। आपकी समस्याओं का समाधान करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जी कि आप स्टूडियो में आए, हमारे लिसनर्स के सवालों के जवाब दिए और अपने नंबर्स छोड़कर ये जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप सबने नंबर्स नोट कर लिए होंगे। कोई भी तकलीफ आपको हो तो इन्हें कॉल ज़रूर लगाएं। उमेश जी, चूंकि रेडियो स्टेशन है हमारा, गाने सुनाते हैं हम और गाने भी वो जो हिट थे हिट रहेंगे। चलते चलते आपकी फरमाइश का कोई गीत हो जाए। एक गीत जो मुझे बहुत पसंद है वो है
तेरे चेहरे में वो जादू है। अरे वाह, गुड़गांवा के लिए ये गीत है। गुड़गांवा एक ऐसा शहर हम बनाना चाहते हैं जिसको देख करके सब कहें कि हम गुड़गांवा में ही खिंचे चले आना चाहते हैं। उसके लिए आप श्रोताओं को ये गीत सुनाएं, तेरे चेहरे में वो जादू है। बिल्कुल, उमेश जी का ये पसंदीदा गीत तेरे चेहरे में वो जादू है बस अब से कुछ ही देर में। और साथ ही दिल्ली मेरी जान में आज ऋचा अनिरुद्ध को दीजिए इजाजत। कुछ ही देर में आपके साथ जुड़ेंगे सिद्धार्थ, आपको सुनाएंगे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की कहानी। कल सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।